बसपा सुप्रीमो मायावती ने रीवा में किया अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित। बसपा आई मैदान में, सर्वजन के सम्मान में, बसपा आई मैदान में। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से। बीएसपी सुप्रीमो अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आई। विपक्षी पार्टियों को जमकर आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने मौजूद भीड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, आप लोगों की उपस्थिति ये बताने के लिए पर्याप्त है कि हमारा प्रत्याशी यहां से चुनाव जीत रहा है। मायावती रीवा में अपने पूरे भाषण के दौरान भाजपा और कांग्रेस पर जमकर बरसी। बीएसपी सुप्रीमो का कहना था कि केंद्र की सत्ता पर ज्यादातर समय कांग्रेस पार्टी का ही कब्जा रहा। कांग्रेस की पिछड़ों और दलित आदिवासियों के खिलाफ गलत नीति की वजह से ही बहुजन समाज पार्टी को बनाना पड़ा था। यही हाल भारतीय जनता पार्टी और कई अन्य पार्टियों का है। पिछड़े दलित आदिवासियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं होती है। आगे आने वाले चुनाव में हम सब मिलकर भाजपा और कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। यहाँ पर मौजूद भीड़ को देखकर कहा जा सकता है कि हमारा प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीत रहा है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट रीवा। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा पार्टी व मूवमेंट के हित में यही कहना है कि आपके मध्य प्रदेश स्टेट में और खासकर आपके रीवा लोकसभा की सीट और इससे लगी हुई जो अन्य लोकसभा की सीटें हैं, जिनको भी हमारी पार्टी ने लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, जो यहाँ आपके सामने मंच पर भी मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जो आपके सामने खड़े हैं तो अब काफी हद तक प्रभावहीन भी बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्य में भी विरोधी चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता जन, आज आप लोग देश में यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बना है जिसके लिए यहाँ पार्टी के केंद्रीय व स्टेट के कोऑर्डिनेटर तथा स्टेट की पूरी कमेटी व यहाँ के अन्य सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हुए हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ अपनी पार्टी के सभी लोकसभा उम्मीदवारों को पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जरूर जिताना है, कामयाब बनाना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता हैं, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके मध्य प्रदेश स्टेट में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही खासकर यहाँ अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम
व अन्य अकलियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। जो इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज आपकी यहाँ इकट्ठा हुई भीड़, वह भीड़ के जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग इस चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के ही हाथों में केंद्रित रही है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।